हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें। तो जैसा कि अपना कल एक व्यू था कि निफ्टी को एक बार एक डिसेंट एरिया में पुल बैक ले ले, उसके बाद में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने गैप डाउन होके सिर्फ एक गैप फिल करा और लकीली वो गैप फिल अपने उसी जोन में था। और इस जोन में इसने हमें क्या किया, 15 मिनट पे एक हैमर दे दिया, बहुत अच्छा हैमर, जो हम जिस तरीके का हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, गैप फिल और गैप फिल पे हैमर, ठीक 15 मिनट का। उसके बाद में मार्केट ने जो अच्छा मूव दिया, वहां से लेके अपना जो पूरा ये टारगेट का रेंज था 795 टू 828, उसी रेंज में आके उसने हमें एक क्लियर एग्जिट दे दिया। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक 3 पीएम का मूव एक्सपेक्टेड था मेरे को। उस मूव में ये प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक करा और वहीं से एक उसने हैमर दे दिया। तो 3 पीएम का एक व्यू ऊपर का क्लियर था कि एक बार 3 पीएम में एक अच्छा मूव दे दे। तो आज मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ गए। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के कल के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। आज हमारे पास में ग्लोबल डेटा में जाने का, ग्लोबल मार्केट्स को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। आज हम बना रहे हैं मार्केट्स के ये एनालिसिस जल्दी कर रहे हैं, और यूएस मार्केट्स शाम को ओपन होंगी, इसलिए उसको देखने का फ़ायदा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी रात को रिएक्ट करेगी, जो भी होएगा यूएस के बेसिस पे, ग्लोबल सिनेरियोज पे, ग्लोबल न्यूज़ पे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो रात की बात है और सवेरे तक फाइनल होएगा। ठीक, अभी हम ओआई की बात कर लेते हैं। ओआई क्या बता रहा है? ओआई 32,15,000 कॉल राइटर्स बैठे हैं बेरिश, और 21,88,000 पुट राइटर्स बैठे हैं जो है बुलिश। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पीसीआर रेशियो की बात करें तो 0.7 समथिंग आएगी। ठीक, और अगर हम स्ट्राइक वाइज की बात करें तो स्ट्राइक वाइज अपने पास में 23,800 का अच्छा सपोर्ट है। अगर 23,800 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 23,500 का है, सीधा 23,500 का। अच्छा, एक चीज और, 23,800 से धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है ये धीरे धीरे ऊपर 23,900 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो 23,900 पे दोनों ने अभी तक गिव अप नहीं की। ठीक, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 23,900 पे है। ठीक है, नीचे कहीं पे शिफ्ट हुआ नहीं है, और ऊपर एक 24,000 पे रेजिस्टेंस है, एक 24,100 पे भी है। 24,200 पे भी आपको दिख जाएगा 2 लाख, तकरीबन तकरीबन 2 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं। बट दिस विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपना 24 और 24,100 का सिर्फ यही दो रहेंगे। 24,000 एक अपना साइकोलॉजिकल लेवल है, और 24,100 भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये दो लेवल्स हैं ऊपर के लिए, और नीचे के लिए अगर 23,800 ब्रेक करता है तो अपने पास में लेवल है 1,39,000। ये जो इतने पुट राइटर्स बैठे हैं वो भी 23,500। ठीक, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे, टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकली अगर ये हमें इस रेंज में एक बार रीटेस्टिंग करके देता 24,080 और 24,129 के बीच, तो ये एक अच्छा ट्रेड होता। ठीक, अब मार्केट जो टारगेट है, टारगेट्स तो हमें मिल गए, हमें डिसेंट इंट्राडे में ट्रेड्स भी मिल गया, और हमारे टारगेट्स पूरे अचीव हो गए। अब इसका नेक्स्ट व्यू क्या है? अब नेक्स्ट हम निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? तो अब निफ्टी में हमारा क्या है, एक बार निफ्टी को यहां से बाउंस आना चाहिए। जब तक 795 के नीचे नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता 795 के नीचे, तब तक 795 में इंट्राडे में भी क्लोजिंग देगा, तो उस पूरी पूरी कोशिश करेगा 23,500 पे जाने की। अल्टीमेटली इसको 23,500 पे जाना है। ठीक, बीच में 6 से 23,631 का भी एक गैप फिल है, वो भी होगा, और साथ में 23,500 का लेवल को टेस्ट करेगा। 23,500 में क्या है, 478 से 516 के बीच में। लेकिन मार्केट्स है, मार्केट्स हमेशा याद रखे दोस्तों, एक पुल बैक ले लेके जाता है। बिना पुल बैक लिए जाए वो आइडियल नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पे फ्रेश एंट्री नहीं मिल सकती। पुल बैक लेके ही जाना है मार्केट को। और अगर इस मार्केट को देखा जाए यहाँ से, जब मार्केट को अगर ऑब्जर्व किया जाए, जो ये नॉन स्टॉप नीचे गिरा है, अगर ये स्विंग और ये स्विंग की बात करें, तो इस स्विंग के हिसाब से भी इसको नाना करते करते कम से कम 50% आना ज़रूरी है। और 50% हमारा यही वाला रेंज है, हमारा 50% का रेंज यही वाला है। तो मार्केट में हमें आइडियली टेक्निकली की बात करें जाए, मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, और फिर मार्केट से सेल एट बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और बाउंस कहाँ तक?
हमें आइडियली यहाँ तक चाहिए, लेकिन अगर हमें 24,080 के आसपास या 24,100 के आसपास नहीं मिलता और 24,000 से ही रिटेस्ट लेता है, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसलिए अगर बाई चांस 24,000 के आसपास भी हमें कहीं पे इन दोनों रेंज में कहीं पे भी हमें एक हैमर मिल जाए, डोजी मिल जाए, जैसे आज हमें 15 मिनट का मिला, तो उस कैंडल पे हम उस बेसिस में हम फिर कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट को, या जब हैमर बन जाए इस जोन में या इस जोन में, तब वहाँ से हम कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे तक का देखने के लिए 23,500। बाकी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पहले अपने को एक बाउंस चाहिए, बाउंस मिलेगा फिर एक सेलेक्ट बाउंस देखेंगे। बाकी कल फ्राइडे है 24th ऑफ जुलाई, तो कल सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ओवरनाइट पोजीशंस बनाएंगे वीकेंड के लिए, तो थोड़ा सा अपना कॉशियसली बैठिए थोड़ा, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन बैक टू बैक बहुत अच्छे मूव्स दे दिए हैं और ये टारगेट्स बहुत अच्छे से दे गया है। अब मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा बाउंस लेने दी। मार्केट ऐसा नहीं है कि डेली मूव देता है, अगर डेली मूव देना लग गया फिर तो बात ये लग गई। ऐसे बड़े मूव्स डेली नहीं आते, अब 2 दिन बैक टू बैक बड़े मूव्स आ चुके हैं। अब कल थोड़ा सा मार्केट को बाउंस लेने दीजिए, फिर हम कल या मंडे जब भी हमें मौका मिलेगा तब हम ऊपर की रेंज से नीचे करें, तब हम प्लान करेंगे सेल एट बाउंस। बाकी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहिए। जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट्स में या डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। बाकी